गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर किरण, सुपर्णा जी, पप्पा जी, हेमराज जी, ज्योति जी, आकाश जी, सबको गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारे यहाँ जो सब लोग आए हैं उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो यूट्यूब पे हम लोगों को देख रहे हैं हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। और शर्मा जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ आने के लिए हमारे यहाँ पे। आज का जो हमारा अबंडेंस वीक जो चल रहा है, हमारा मंथ 21 डेज का, उसके अंदर एक कड़ी और लेके आने के लिए। तो वेलकम शर्मा जी। आप म्यूट हो शर्मा जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। ठीक है। ओके। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अश्लेषा जी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है काफी देर से, अबंडेंस के ऊपर, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हम अपनी प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और काम करने की कोशिश की कि जब हम ये काम नहीं कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती थी कि मेडिटेशन करोगे तो अच्छा होगा, मेडिटेशन करोगे तो अच्छा होगा। हमें इधर उधर की इन्फॉर्मेशन बहुत थी। कुछ लोग पहले से कर रहे थे, कुछ बाद में शुरू किए, कुछ बहुत पहले से कर रहे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, इसमें कुछ हमारा प्रैक्टिकल होता है, कुछ नहीं होता। जब ये प्रोसेस करके हम अपने अंदर लाते हैं तो ये हमारा नॉलेज बन जाता है। इस नॉलेज को हम फिर धीरे धीरे करके अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। और जैसे जैसे हम उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाते हैं, पहले तो ये बुकिश नॉलेज टाइप हो जाता है कि हमने एक बार एक्सपीरियंस किया कि बहुत अच्छा है। जैसे एक बार हमने मीठा खा लिया तो हमें ये लगेगा कि ये खाया तो हमें मीठा लगा, हमने उसका दूसरा टेस्ट नहीं ट्राई किया। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस आगे कर रहे हैं, हमें उसके अलग अलग टेस्ट, उसके अलग अलग फॉर्म्स हमें पता चलते गए और हम उसको प्रैक्टिस करते गए। उस नॉलेज को हमने कन्वर्ट किया अपने विजडम में, अपनी अक्लमंदी में। जिसको हम अक्लमंदी बोल दें, उसको विजडम बोल दें, उसको कोई भी अलग नाम दे सकते हैं, कोई भी बढ़िया नाम दिया जा सकता है। लेकिन ये विजडम भी आगे जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो विजडम वहां का वहां रह जाएगा। हम उसको जब आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें बोला जाता है कि हम 21 दिन काम करेंगे तो हमारी वो हैबिट बन जाती है काम करने की। इसी रूप से जैसे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अबंडेंस की, ये हमारी हैबिट बन गई है कि हमें मेडिटेशन के थ्रू अबंडेंस अपनी अचीव करनी है। तो इसके साथ मैं कुछ और अभी ऐड करना चाहता हूँ। हम बहुत अच्छा इंप्रूव कर चुके हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि सबने हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। मैंने भी बहुत इम्प्रूव किया है सबके साथ मिलके। उस सब के लिए आपका ग्रेटिट्यूड। और खास करके राजेश जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म देके हमें एक्टिवेट किया और उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया। इसके साथ में ये देख रहा था कि जैसे जैसे हम अगर डेली सेम चीज करते रहें तो वो एक बोरिंग सी लगती है। जैसे हम डेली कोई चीज खा रहे हैं, चाहे कितनी भी बढ़िया हो, वो थोड़े दिन बाद उसका टेस्ट हमारे पसंद नहीं आता, हम कुछ और चाहते हैं। अब इस चीज को देखने के लिए ये हर इंडिविजुअल का अपना अपना हो सकता है। हर कोई चाहेगा मुझे अपने हिसाब से करना है। हम उसको सॉल्व करने के लिए आज हम मेडिटेशन में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इसको मैं टॉपिक का नाम दे सकता हूं कि डिटॉक्सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को डिटॉक्स करना चाहता हूं कि मुझे जो लगता है कि जो मेरी हैबिट्स बनती जा रही हैं
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं उसमें और क्या इंप्रूव करूं, मैं उसमें और चेंजेस क्या करूं कि मैं उससे और बढ़िया करूं, और बढ़िया करूं। तो इसके साथ ही मैं इसको स्टार्ट करता हूं। और इस डिटॉक्सिकेशन को हम अपने आप के ऊपर आज काम करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर देखेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को, और अपने बिजनेस या अपने ऑफिस जहां भी हम रहते हैं, काम करते हैं, जहां पे हमारा एक अर्निंग सोर्स है, उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट और करें कि जिससे हमारी अवेंडनेस में जो ऑब्स्टेकल्स हैं हम उनको, डिस्कम्फर्ट को जल्दी से और रिमूव करके और टाइम के हिसाब से हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाए। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। आप पानी वगैरह पी सकते हैं, जिसको पानी पीना है। आज इस टॉपिक के लिए आप सबको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा। आप जिस जिस रूप से भी अपने आप को चाहते हैं आप कर सकते हैं। लंबे गहरे सांस लेने शुरू कीजिए। डीप डीप डीप। 1 2 3 4 5 इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 5 एक्सेल। आप फिर इनहेल करिए, होल्ड करिए और एक्सेल करिए। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर ले जाते हुए पूरा ध्यान फील करिए कि सांस अंदर जा रही है, आप उसको होल्ड कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी उसको फील कर रही है और इसको एग्जॉस्ट कर रही है। जितनी डिस्कम्फर्ट्स हैं वो सब आपकी बाहर निकल रही हैं एग्जॉस्ट के साथ, एक्सेल के साथ। आप डीप ब्रीदिंग के साथ साथ अपने आप पूरा ध्यान अपना सांसों के ऊपर रखते हुए ये प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ कर रहे हो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप फील करिए एक डिवाइन लाइट स्काई से, उस यूनिवर्स से आ रही है, वो सीधी आपकी तरफ आ रही है। आप फील करिए उसकी वाइटनेस को, उसकी ब्राइटनेस को, उसकी कूलनेस को फील करिए। वो आपकी तरफ बढ़ रही है और नजदीक आ रही है, और नजदीक आ रही है, और धीरे से वो आपके हेड को टच कर रही है। जैसे ये आपके हेड को टच कर रही है पूरा हेड, पूरे मसल्स आपके हेड के रिलैक्स हो रहे हैं, पूरा एनर्जाइज हो रहा है। इस एनर्जी को फील करिए, इस रिलैक्सेशन को फील करिए। और इसके साथ ही जैसे जैसे आप और रिलैक्स हो रहे हैं ये एनर्जी, ये वाइट लाइट आपके फेस के ऊपर आ रही है, आपकी थर्ड आई को पूरा एनर्जाइज कर रही है। आपका फेस, आपके ईयर्स, आईज, नोज, माउथ पूरा रिलैक्स हो रहा है। आप फील करिए इस एनर्जी को, रिलैक्स होते हुए देखिए। अब ये वाइट लाइट आपके नेक पे आ रही है, आपकी नेक पूरा वाइट लाइट से एनर्जाइज हो चुकी है, सारी डिस्कम्फर्ट्स रिमूव कर दी हैं और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स, डीप रिलैक्स, डीप रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब ये रिलैक्सेशन, अब ये वाइट लाइट ये आपके शोल्डर्स पे, आपके हैंड्स पे, आपके बाजुओं में जा रही है। इसको फिंगर्स तक, अपने नेल्स तक जाते हुए देखिए।
पूरी वाइट लाइट से आपको एनर्जी मिल चुकी है, और ये पूरी क्लींजिंग हो चुकी है हैंड्स की, बाजुओं की। और आपके बाजू बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, और ये रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा और रिलैक्स कर रही है। अब ये वाइट लाइट आपके चेस्ट एरिया में आ रही है, आपकी चेस्ट पूरा एनर्जाइज हो रही है, सारे मसल्स, हार्ट, पूरे का पूरा एनर्जाइज हो रहा है, और बहुत रिलैक्स हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। अब ये वाइट लाइट आपके स्टोमक पे आ रही है, पूरे मसल्स, पूरी वेन्स, पूरी आपकी बोन्स बिल्कुल एनर्जाइज हो रही हैं और एक्टिवेट हो रही हैं, री एनर्जाइज हो रही हैं। आपकी डिस्कम्फर्ट सारी सारी रिमूव हो रही है, और उसको और ज्यादा रिलैक्स करते हुए बहुत ज्यादा रिलैक्स कर हो रहे हैं। ये रिलैक्सेशन फील करिए आपके पेल्विक एरिया में। ये पेल्विक एरिया में जाते हुए फील करिए, इस पेल्विक एरिया को रिलैक्स होते हुए फील करिए। बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो चुका है, वाइट लाइट से पूरा रिलैक्स हो रहा है। लूज लिम्प और रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स, फील द रिलैक्सेशन, एंजॉय द रिलैक्सेशन। अब ये रिलैक्सेशन आप पूरा करने के बाद आपकी वाइट लाइट आपके थाइस में आ रही है, आपके नीज में पहुंच चुकी है, आपके काफ मसल्स में आ चुकी है, और पूरा थाइस को, नीज को, काफ मसल्स को रिलैक्स होते हुए देखिए, पूरा रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स। अभी वाइट लाइट आपके पैरों को एनर्जाइज कर रही है, और आप इसकी रिलैक्सेशन को फील करिए, एंजॉय करिए। एक बार फिर आप अपने टोज से अपने हेड तक ये पूरी रिलैक्सेशन को देखिए। आपकी बॉडी पूरी एनर्जाइज हो चुकी है, सारे डिस्कम्फर्ट्स रिमूव होने के बाद आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को साथ लेते हुए अब आप फील करिए कि आप एक महल के पास में खड़े हैं, महल के प्रांगण में, बहुत अच्छी तरह आप व्यू कर रहे हैं उसको। ये बहुत ही सुंदर जगह है, और आप वहां खड़े होके जब देख रहे हैं तो आपको नीचे एक बहुत सुंदर सा गार्डन नजर आ रहा है। इसके 20 स्टेप्स की सीढ़ियां हैं, क्योंकि महल ऊंचा है और गार्डन नीचे है। उसकी हरियाली, उसके फूलों की खुशबू आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप 20 सीढ़ियां उतरने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर स्टेयर केस बना है। इस स्टेयर केस को और फील करिए, कितना सुंदर है। मखमली वहां पे कारपेटिंग की हुई है, और उसके साथ एक रेलिंग लगी है, बहुत ही सुंदर रेलिंग लगी। आप चलिए नीचे, मैं 20 to 1 काउंट करूंगा। आप हर स्टेप के साथ एक एक स्टेप नीचे उतरेंगे, और उतने ही रिलैक्सेशन आपको और मिलती जाएगी। 20, पहले बायां पाँव, फिर दाहिना पाँव। 19, 18, 17, 16, 15। आप हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स डीपर जा रहे हैं, और ज्यादा डीप जा रहे हैं।
और ज्यादा डीप फील हो रहा है, बहुत ज्यादा डीप। 14, 13, 12, हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स और डीपर, और डीपर, और डीपर। 12, 11, 10, 9, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप। 8, 7, आप हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स और रिलैक्स फील कर रहे हैं, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप जा रहे हैं। आपकी बॉडी लूज लिम्प और रिलैक्स हो रही है, लूज लिम्प और रिलैक्स हो चुकी है। आपको नींद आ रही है, आपको और ज्यादा नींद आ रही है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप उस गार्डन में पहुंच चुके हैं। आप फील करिए उस घास को, बहुत सुंदर सा ग्रीन घास। आप उसके ऊपर चल रहे हैं, आप नंगे पांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके ठंडे ठंडे ग्रास को अपने पैरों से फील कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे रही है आपको। चारों तरफ फूल, आपके मनपसंद के फूल इस गार्डन में आप देख रहे हैं। उसकी फ्रेग्रेंस आपको आ रही है, उसकी फ्रेग्रेंस महसूस करिए, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। उस खुशबू को एक हल्की हल्की हवा का झोंका भी आ रहा है। मस्त मस्त हवा चल रही है। इस हवा को फील करते हुए आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो, और आप एंजॉय कर रहे हो उसकी ग्रीनरी को, उसकी मस्त हवा को, फूलों की फ्रेग्रेंस को। पंछियों की आवाज भी देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, हल्के हल्के आवाजें आ रही हैं पंछियों की भी। आप सामने देखिए, एक बहुत सुंदर सा पूल है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आप जैसे, मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप उस पूल की तरफ जा रहे हैं। उस पूल की तरफ बढ़िए। 3, आप पूल की तरफ जा रहे हैं। 2, पूल तक पहुंच चुके हैं। एंड 1, आप पूल पे पहुंच चुके हैं। वहां पे एक सुंदर सी रेलिंग लगी है, बहुत सुंदर सा पानी है, ब्लू कलर का, बहुत नीट एंड क्लीन पानी है। और आपका मन कर रहा है कि इसमें मैं जाऊं। ये एक डिवाइन वाटर है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है। आप फील करिए इसको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप पानी के अंदर जाएंगे। 3, आप उस रेलिंग को पकड़िए। 2, आप पानी के अंदर जा रहे हैं। एंड 1, आप वाटर के अंदर जा चुके हैं उस पूल में। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। वाह, ये पानी आपको टच कर रहा है और आपके अंदर से कुछ खींच रहा है, और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। जैसे जैसे आप पानी आपको टच कर रहा है, पूरी बॉडी को टच कर रहा है, वो आपके अंदर से सारी डिस्कम्फर्ट, आपकी सारी डिस्कम्फर्ट्स खींच रहा है। और वो खींचता जा रहा है और खींचता जा रहा है। आप फील करिए उसको, और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं।
धीरे धीरे आप देखिए उस पानी का कलर चेंज हो रहा है। आप पानी का कलर चेंज होते हुए देखिए, फील करिए। और धीरे से जब आप घूम के देख रहे हो तो सारी डिस्कम्फर्ट आपकी खींच चुका है वो। अब मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप पूल से बाहर आ रहे हैं। 3, आप बाहर की तरफ चलिए। 2, रेलिंग को पकड़िए और ऊपर की तरफ बढ़िए। एंड 1, अब आप पूल से बाहर आ चुके हैं। अब देखिए वहां पे वो सारे का सारा पानी मटमैला हो चुका है, उसका कलर चेंज हो चुका है। ये सारा आपकी डिस्कम्फर्ट का है। आपकी डिस्कम्फर्ट सारी रिमूव हो चुकी है, दूर हो चुकी हैं। और इतने में वो लिड खुलती है और वो सारे का सारा पानी उस लिड में ड्रेन में चला जाता है। और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। जैसे आप बाहर आ रहे हो, आप आगे बढ़िए। एक सामने बहुत सुंदर सा गेट है, आप उस गेट की तरफ बढ़ना शुरू करिए। 3, गेट की तरफ बढ़िए। 2, गेट को टच करिए। एंड 1, दरवाजा खोलिए और अंदर चलिए। आप अंदर आ चुके हैं और दरवाजा बंद हो गया है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत सुंदर सी टनल है, हल्की हल्की सी लाइट है वहां पे। आप उसकी तरफ और बढ़ रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक गेट नजर आ रहा है साइड पे, जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। उसके ऊपर लाइट चली हुई है। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप जाइए वहां पे। 3, गेट की तरफ बढ़िए, वो आपके लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट की साइड में है। 2, ओपन द डोर। एंड 1, आप अंदर जा चुके हैं और दरवाजा बंद हो जाता। आप देखिए अंदर एक बहुत सुंदर सा ऑडिटोरियम है, बहुत ही सुंदर। एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, बहुत लग्जरी सीट्स वहां लगी हुई हैं। और आप वहां जा रहे हैं। आप जाइए, अंदर जा रहे हैं। और अपने एक बहुत सुंदर सी एक लग्जरी चेयर है, रिलैक्सिंग चेयर है। आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बैठिए और सामने देखिए एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। आपके पास रिमोट है। आप उस रिमोट से, पहला रिमोट जैसे आप दबाओगे, आप सामने एक स्क्रीन शुरू हो जाएगी। आप इस स्क्रीन पे ये देखिए, जैसे आपने देखा, ये आप ही का है। ये आपकी जो दिनचर्या है, आप सारा दिन क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हो आप। ये आप रिव्यू कर रहे हो अपनी एक्टिविटी को, जो कल आपने किया, जो परसों आपने किया, पूरे दिन की एक्टिविटी। जब हम सुबह उठे, फिर क्या हुआ, वो सब आप देख रहे हैं। आप एक थर्ड पर्सन के रूप में देख रहे हैं और सामने अपना ही, आप अपना अक्स देख रहे हो, अपना ही इमेज देख रहे हो। उसी एक्टिविटी को सारा रिव्यू कर रहे हो। लेकिन इसको थोड़ा फास्ट मोड में देखना है। आप मॉर्निंग में उठे हो, क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या किया। हम फ्रेश अप हो गए, अपने फैमिली के साथ जो टाइम यूज किया, फिर उसके बाद अपने अपने काम पे लग गए। और उसको आगे बढ़ता हुआ देखिए, सारे दिन में हमने जो भी एक्टिविटी की, आप उसको रिव्यू कर रहे हैं। अब ये रिव्यू जब आप कर रहे हैं, तो आप उसमें ये देखिए, आप खुद अपने आप, यू आर द मास्टर। आप अपनी किस्मत के विधाता खुद हो। हम जितना अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आगे आगे बढ़ेंगे।
ये ऊपर वाले ने, उस यूनिवर्स ने वो एनर्जी हमारे अंदर दी है कि आप अपनी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करिए, उसके साथ ही आपका सब कुछ चेंज होगा। आप सारे दिन की एक्टिविटीज को रिव्यू कर लिया। अब सबसे पहले हमारी अवेंडेंस के लिए क्या चाहिए? हमारी अवेंडेंस में जो भी कोई और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हमें बहुत कुछ मिल चुका है, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें और बढ़ोतरी हो, और बढ़े, और बढ़े। उसके लिए हम अब इस रिव्यू को करेंगे अपने लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए जो भी अबंडेंस है, कुछ भी मेरे पास है, मैं उसको तभी इंजॉय कर पाऊंगा अगर मेरा शरीर सही है। मैं अपने लिए कितना टाइम दे रहा हूं? मैं उसको तीन हिस्सों में ले सकते हैं। मैं, मेरा शरीर, मैं यानी मेरा मन, मैं यानी मेरी आत्मा। इन तीनों के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या मैंने इस शरीर को ठीक रखने के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहा हूं, चाहे वो मेडिटेशन कर रहा हूं, चाहे वॉकिंग कर रहा हूं, मैं कितना टाइम दे रहा हूं? क्या वो सफिशिएंट है? टाइम के हिसाब से जो मैं इतने सालों से कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने क्या चेंज किए जो आज की जरूरत के हिसाब से मुझे करने हैं, आज की दिनचर्या के हिसाब से मुझे इंप्रूव करने हैं? आप उसके ऊपर फोकस करिए। मन की शांति के लिए आप मेडिटेशन करेंगे, उसकी और हम एक्टिविटी और बढ़ाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन हमारी और बढ़ रही है। इस सारी एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि इसमें आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो। जो आज की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से और क्या बढ़िया और हो सकता है, ताकि मेरा कल, मेरा परसों और इससे बढ़िया हो, उससे मेरी अवेंडेंस में और ज्यादा वृद्धि हो, और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बढ़े। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप इसको रिव्यू करिए। सीरियसली अपने आप के ऊपर काम करना, ये हमारा बहुत बड़ी चीज है। हम अपने आप को एक डिटॉक्सिंग कर रहे हैं। जो हम रूटीन में काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा कुछ चेंज करके उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसको और मसालेदार बनाएंगे, जिसमें हम और एंजॉय कर सकें। क्योंकि लाइफ एक एंजॉयमेंट है। इसको हम अगर एंजॉय करेंगे, ये हमें बहुत अच्छा एंजॉयमेंट देगी, बहुत रिलैक्सेशन देगी। आप रिव्यू करते रहिए अपने आप पे, मुझे और बढ़िया क्या करना चाहिए, उसके अपने शेड्यूल बनाइए, और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम अपने आप में और क्या करें, जिससे मैं एंजॉय भी पूरा कर सकूं और अपने रूटीन भी सेट कर सकूं, और उससे मेरी अवेंडेंस में और ज्यादा वृद्धि होगी। वो यूनिवर्स मुझे और ब्लेस करेगा। अब हम फिर रिमोट के ऊपर हाथ रख रहे हैं, उसको फिर चेंज कर रहे हैं। हम दूसरा सीन लेके आ रहे हैं। आप सामने देखिए, आप अपने परिवार के साथ हैं। अपने सारे फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व करिए, फील करिए, ब्राइट कलर में देखिए। अपना बिहेवियर, अपना एक्शन उन सब के साथ देखिए। आप उनके एक्शन को एनालाइज मत करिए, सिर्फ अपने के ऊपर काम करना है आज में। वो जो कर रहे हैं, वो जो मैं कर रहा हूं, वो उसका रिएक्शन है। उनके एक्शन से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। आप सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व करिए। हम कितना
टाइम अपने परिवार को दे पा रहे हैं। क्योंकि अबंडेंस मेरे पास जितनी आएगी उसको मैं शेयर किसके साथ करूंगा? अपने परिवार में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो परिवार छोटा भी हो सकता है, परिवार बड़ा भी हो सकता है। आप देखिए उस टाइम को, कितना टाइम आप दे पा रहे हैं, उसमें क्वालिटेटिव टाइम क्या दे पा रहे हैं। क्या हम आपस में बैठ के सिर्फ मोबाइल ही देखते रहते हैं? या जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरा मोबाइल के ऊपर जा रहा है? ऑब्जर्व करिए, अपना अपना ऑब्जर्व करिए, और ये देखिए कि मैं उसमें क्या और ऐड कर सकता हूं जिससे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़े। मैं जो भी काम करूं उससे मुझे रिजल्ट डबल हो जाए, मेरी अवेंडनेस में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। मैं अपने परिवार को भी साथ लेके चलूं। जब मैं ठीक होऊंगा तो मेरा परिवार भी बढ़िया होगा। मैं अपने आप में और ज्यादा बढ़िया कर रहा हूं, मैं अपनी एक्टिविटीज को और इम्प्रूव कर रहा हूं। इससे मेरे रिलेशंस परिवार में और बढ़ रहे हैं। मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस कम कर रहा हूं। लेकिन आप एक रोल मॉडल बन के उनको दिखा रहे हो कि मैं अपना रूटीन चेंज करके ऐसे मैं कर रहा हूं, और वो भी फील करिए कि वो भी आपकी पॉजिटिविटी को देख के आपको फॉलो कर रहे हैं। आप अभी फोर्स नहीं कर रहे उनको कुछ करने को। आप रोल मॉडल बन के, एक लीडर बन के, फैमिली के अंदर एक लीडर बन के आप उसको एक पॉजिटिव डोज दे रहे हो। आप दिखा रहे हो कि ऐसे हो सकता है। और उस खुश माहौल में, उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो सारे फैमिली मेंबर्स कितने खुश हो रहे हैं। अब वो भी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको रोल मॉडल मान के उसको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। आप देखिए उसको फॉलो करते हुए। उस कॉस्मिक एनर्जी से जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई थी, जितनी पॉजिटिविटी अंदर आई थी, वो सारी आपके फैमिली मेंबर्स में भी बट रही है। और उससे उस अबंडेंस को, जो भी यूनिवर्स ने आपको अबंडेंस दी है, मनी की दी है, वो आप पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं। देखिए उस एंजॉयमेंट को। आप परिवार में कितना खुश हो, कितना हंस रहे हो, हर काम को एक लाइट वेट में ले रहे हो, लाइट मूड में ले रहे हो, और हर कोई उसको एंजॉय कर रहा है। सारी डिस्कम्फर्ट्स आपकी रिमूव हो चुकी हैं। आप उसको ठीक होते हुए देखिए। वाह। अब आप देखिए कि जो आप कर रहे थे उसमें मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करके मैं इसको और बढ़िया करूं, और इसको मैं रिव्यू करता रहूंगा। मैं हर हफ्ते इस एक्टिविटी को, अपनी को रिव्यू करूंगा। मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं और अपने आप को कैसे और बढ़िया बना सकता हूं, मैं और अवेयरनेस कैसे ला सकता हूं। जो यूनिवर्स दे रहा है मैं उसका ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। मैं उस परिवार का भी, अपने परिवार का भी ग्रेटिट्यूड फील करता हूं, जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी से और ज्यादा खुश हो रहे हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, और ज्यादा अबंडेंस को एंजॉय करने में मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, व्हाट ए वंडरफुल लाइफ। फील दिस, एंजॉय इट। आपका सारा परिवार देखिए, सारे रिश्ते कैसे आपको खुश कर रहे हैं, और आप भी खुश हो रहे हैं। वो आपको रोल मॉडल मान के उस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ रहा उनको किसी काम के लिए।
ये सब अपने आप हो रहा है, और यही अबंडेंस का पार्ट है। मैं उस अबंडेंस को एंजॉय कर पाऊं जो मुझे उस कॉस्मिक एनर्जी ने, उस यूनिवर्स एनर्जी ने दिया है। मैं उसका ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, सारे परिवार का, उस कॉस्मिक एनर्जी का, जिसने मेरे को ये पॉजिटिविटी दी, और मैं इस सारा एंजॉय कर सकूं, सारे परिवार को खुश कर सकूं, और सारा परिवार मुझे भी खुश कर सके। अब मैं फिर अपने रिमोट के ऊपर जा रहा हूं, और मैं सीन चेंज कर रहा हूं। मैंने अगला बटन दबाया। स्क्रीन पे देखिए, आप अपने वर्किंग प्लेस में हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप उस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। आप पूरे अपने आप को रिव्यू करिए, आप क्या कर रहे हैं। अपना ध्यान उस चीज से हटाइए जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये करें, आपके लिए करें। आज का फोकस हमारा सिर्फ ये है कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे सिर्फ अपनी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। मैं अपने रूटीन्स को कैसे चेंज करूं। आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व करिए, आप कितना बढ़िया कर रहे हैं। हमारी अबंडेंस के लिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो कर रहे हैं, मुझे उससे आउटपुट और ज्यादा चाहिए, और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चाहिए। उसके लिए मुझे अपना रिव्यू करना ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि क्या कर रहे हो। जो आपने सारा दिन वहां पे बिताया, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट, हम शायद अपने वर्किंग प्लेस में या ऑफिस में या अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। हम उसको देख रहे हैं। उसमें से देखिए मैं क्या और इम्प्रूव करूं। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन मुझे वक्त के हिसाब से आगे बढ़ना है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नॉलेज बदल रहा है, नॉलेज की परिभाषा बदल रही है। उसके हिसाब से मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करना है। मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी है। उसके ऊपर फोकस करिए। व्यू करिए अपने आप को। सबके साथ रिलेशंस, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, आप कितना पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो। उसको जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अब आप उसमें अपने आप को ये देखिए कि जो आप चेंज करना देख रहे हैं कि मैं ये करना है, आप उसको होते हुए देखिए। मैंने ये चेंज कर दिया। अब वो आपके कुलीग्स भी आपको एक रोल मॉडल मांग रहे हैं, मान रहे हैं। आपके सीनियर्स भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके जूनियर्स भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम और खुद के ऊपर काम करना ज्यादा शुरू कर दिया। आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी आ गई कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और फॉलो कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज को। उससे टोटल एनवायरनमेंट बदल रहा है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट टोटल बदल रहा है। वही एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉयबल बन चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करिए। वाह, वंडरफुल वर्किंग एनवायरनमेंट।
अगर आप बिजनेस में हैं, आपके क्लाइंट्स कितने खुश हैं आपसे। जो भी आपकी तरफ आता है आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहा है, पॉजिटिविटी लेके जा रहा है। उसको ये लगता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, वो आपसे मिला है, और वो अपनी सोल्यूशन आपके आपको देखते सारी उसको अपना सोल्यूशन मिल जाता है। ये पॉजिटिविटी की ताकत है, और इससे मेरी अबंडेंस और बढ़ रही है। मेरी ग्रोथ, मेरे बिजनेस की ग्रोथ, मेरे ऑफिस की ग्रोथ, मेरी अपनी ग्रोथ और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। सभी मेरे को रोल मॉडल मान रहे हैं, और मैंने अपने ऊपर और काम करना शुरू कर दिया है। मैं इसको और देख रहा हूं कि मैं इसको और आगे कैसे बढ़ाऊं, और ज्यादा बढ़िया आज के हिसाब से अपने आप को कैसे अपडेट करूं। मैं उन सब का, कुलीग्स का, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूं। अपने बिजनेस का, जिसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी यहाँ काम करने की, और बहुत बढ़िया काम करने की, मेरी अवेंडनेस में मेरी हेल्प करने के लिए। हम उस यूनिवर्स का भी थैंक्स कर रहे हैं जिसने हमें एनर्जी दी, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर दी, हम और आगे बढ़ सकें, हम और ज्यादा अवेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम प्रे कर रहे हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी को, वो हमें टाइम के ऊपर और ज्यादा पॉजिटिविटी दे, और हम और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स सराउंडिंग्स में आ रही हैं, हम अपने आप को और उसके कैपेबल, और उसके मुकाबले में और बढ़िया कैपेबल अपने आप को बनाएं। और हम बना रहे हैं। हम थैंक्स कर रहे हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी का फिर, कि वो हमें इतनी ताकत दे रही है जिससे हम अपनी अवेंडेंस को और ज्यादा बढ़ा सकें, वक्त के हिसाब से और बढ़ा सकें। आप उस थिएटर का, उस स्क्रीन का, और उस एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करिए। हम कर रहे हैं, और वहां से आ रहे हैं। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप उस थिएटर से बाहर निकलिए। 3, आप चेयर से उठ के बाहर आ रहे हैं। 2, ओपन द गेट। एंड 1, आप उस गेट से बाहर आके आप उस टनल में आ चुके हैं। उस टनल से बाहर आते हुए जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, उस गेट को खोलिए। 3, टच द गेट। 2, ओपन द डोर। एंड 1, आप उस गार्डन में आ चुके हैं, बहुत सुंदर से गार्डन में। और वहां एक रिलैक्सिंग चेयर है, आप उस रिलैक्सिंग चेयर के ऊपर जाके बैठिए। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर सा एनवायरनमेंट है, और आप उसमें रिलैक्स कर रहे हैं। आप जैसे रिलैक्स कर रहे हैं, आप देखिए आज जो आप करके आए हैं उसको रिव्यू करिए। मैंने थिएटर में जो अपने आप को देखा, क्या वो सही है? मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं अपनी अबंडेंस के लिए और काम करूंगा, मैं अपने ऊपर और काम कर रहा हूँ। आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हो, और मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ। और ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशी है, ये और बिखेरता जाऊंगा। जैसे जैसे अबंडेंस बढ़ेगी उसके साथ मेरी खुशी भी बढ़नी चाहिए, मेरी एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ भी बढ़नी चाहिए। उस यूनिवर्स का फिर धन्यवाद देते हुए मैं 3 to 1 काउंट करूंगा। आप वापस आ रहे हैं। 3, फील द एनवायरमेंट। 2, फील योर बॉडी। एंड 1, आप अपने हाथ रब करके आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू थैंक शर्मा जी। यू। और थैंक यू जो थैंक यू शर्मा शर्मा जी, जी। बहुत अच्छा थैंक था। यू। बहुत ब्यूटीफुल सेशन, ब्यूटीफुल। एक्सलेंट, अब बढ़िया। इस थोड़ा लंबा था। बहुत बढ़िया। नहीं, पर इट वाज वर्थ इट एंड अद्भुत था, बहुत अच्छा था, डिफरेंट एंड नाइस, मतलब बहुत अच्छा था, रिक्वायर्ड था। सुपर फैंटास्टिक, फैबुलस, एडमायरेबल, सारे वर्ड जितने भी हैं, पावरफुल वर्ड्स शर्मा जी आज आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, करुणा बहुत अग्रवाल जी अच्छा। कहते हैं ऊपर से भी थैंक ऊपर। यू शर्मा सर। लवली सर, थैंक यू। अवेशन से थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा था, सुपर था सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिक्वायर था हम लोगों के लिए। थैंक यू। चलिए जी, अब हम पावर बुक का अपना सफर स्टार्ट करते हैं। आगे का सफर, और देखते हैं पावर बुक हमें ग्रेटिट्यूड के साथ जो प्रेम सिखा रही है, और उस प्रेम से हम और क्या लाइफ के अंदर। हमारी पूर्ति कैसे होती है, हमारी इच्छाएं पूरी कैसे, खेल हम खेलते हैं जिससे हमारी लाइफ के अंदर में अबंडेंस ही अबंडेंस आती है। कौन से तरीके अपनाते हैं कि हमारी अबंडेंस ही आप अबंडेंस। अपने को स्पॉटलाइट कर लीजिए राजेश जी। हाँ जी, एक सेकंड, मैं भूल गया था। तो कैसे हम अपने पास अपने धन को चिपका के रख सकते हैं, कैसे अपने पास अबंडेंस को हम अपने साथ रख सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, ये हमें पावर बुक सिखा रही है। ग्रेटिट्यूड के साथ में कैसे हम प्रेम की भावना रख सकते हैं जिससे पैसे को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचना शुरू कर दें और उसको अपने पास चिपका के रखें। हमें रिवर, जो पैसों को कहते हैं अबंडेंस रिवर, अपने पास लेके आना है, और जो हमें खर्च करना है वो एक टाइप की तरह खर्च करना है। तो पैसे को चुंबक की तरह कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर चिपका के रख सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, अपने मन चाहे की तरफ हम किस तरह जा सकते हैं, वो हमें धीरे धीरे पावर बुक समझा रही है। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं, आज पावर बुक का सफर अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें पावर बुक क्या और समझा रही है, कैसे इस धन को अपनी तरफ आकर्षित करें। देखते हैं। हाँ जी, अनुराधा जी। अपने अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेविल गॉडर्ड 1905 टू 1972, नव विचारवादी लेखक। धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके ही साथ हुई है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके
प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी पूरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही है। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं ना, किसी के पास में पैसा आया है, किसी को पैसा रिसीव हुआ है, या किसी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, या किसी को किसी तरह का भी लाभ हुआ है कि उसकी लाइफ के अंदर ये नई नई चीज वो लेके आ रहे हैं, उसने कोई ऐसी बढ़िया चीज परचेज किया, लाइक कार वगैरह कुछ ऐसा परचेज किया, बंगला परचेज किया, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, आपका कोई भी हो, नोन टू हो कोई भी, जब आप ये देखते हो कि उसने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया है, तो जब आप खुश होते हो उसकी अचीवमेंट के ऊपर, और तो इसका मतलब वो आप उसी फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हो, यानी कि आप उसके लिए खुश हो रहे हो। तो उसने अगर कुछ अचीव किया और आपने खुशी जाहिर की अपनी, और आप अपने मन से बहुत खुश हुए, वाह वाह, क्या मजा आ गया यार, तुमने ये चीज अचीव किया लाइफ के अंदर, बहुत बढ़िया, तो बहुत आगे जा रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास, वाह मजा आ गया। तो जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मेरी लाइफ के अंदर वो चीज है, मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ, और अपनी लाइफ के अंदर वही चीज को लेके आ रहा हूँ। मेरी लाइफ में अपनी चीजों को मैं अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर रहा हूँ, चाहे वो पैसा है, चाहे वो मान लिया उसने उस मकान के लिए, किसी भी चीज के लिए, अगर कोई भी चीज के लिए आप खुश हो रहे हो सामने वाले के लिए, तो आपकी लाइफ के अंदर वो धीरे धीरे वो आपकी तरफ आना शुरू होगी। आप उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाते हो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो है, यानी कि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे आ गए, तो वो फिर चीज आपकी तरफ ही आकर्षित होना शुरू हो गई। यूनिवर्स कहता है जब आप किसी और के लिए खुश हो रहे हो, तो समान ही समान को आकर्षित करता है, जब आप किसी चीज के लिए खुश हो रहे हो, तो फिर वो लाइफ में आपके भी आनी आनी है। अगर अब मैंने जेलसी दिखानी शुरू कर दी उस चीज के ऊपर, अरे यार इसने ऐसा क्यों कर लिया, या मैंने कुछ पर सोचना शुरू कर दिया, मैंने अपने अंदर कुछ ऐसा लाना शुरू कर दिया, क्रोध की भावना, जेलसी की भावना, तो फिर वो क्या है, वो मेरे से दूर होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज वो मेरे नजदीक नहीं आएगी। मुझे जब भी किसी के बारे में ये देखना है, सोचना है, तो खुश होना है उसके लिए, चाहे वो कोई भी। तो प्रेम की भावना लेके आओ अपने अंदर में, खुशी लेके आओ अपने अंदर में, और उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू करो। कितनी बढ़िया चीज है, लिया किसी और ने सामान, और हम खुश हो रहे हैं, और वो सामान हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। गाड़ी ली पड़ोसी ने, उस गाड़ी को देख के मैं खुश हुआ, मैंने बड़ी खुशियां जाहिर की, वाह, और मैंने ये किया कि वाह इसकी गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ, और वो थोड़े दिनों में गाड़ी मेरे पास भी वैसी गाड़ी आ रही है। तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? चलिए करके देखते हैं ना ये सारी चीजें। हाँ जी, आगे चलते हैं। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई $100 निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी।
पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव न बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था, वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावनाओं को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। मदर टेरेसा, 1910 से 1997, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, धर्मोपदेशक। आगे पढ़े। हाँ जी। अच्छा, यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है, तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएगी। तो इसमें क्या कर रही है ये? इसमें ये कर रही है कि जरूरी नहीं है आपको पैसा देना ही देना है, लेकिन अगर आप किसी को देखते हो, उसको बारे में महसूस करते हो कि आप इसको पैसे दे रहे हो और आप बड़ा खुशी महसूस कर रहे हो किसी को पैसे देते हुए। अब मैंने समझाया था, जैसे कल हमने किया था, कि जनरल स्टोर वाले को जिससे हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम उसको पैसा दे रहे हैं। जब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं हम उसको पैसे देते हुए। किसी कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए हम खुशी महसूस कर रहे हैं उसको पैसा देते हुए। इतना खुशी महसूस करनी है, प्रेम महसूस करना है जब भी हम किसी को पैसा दे रहे हैं। जब अपने हाथ से हम पैसे निकाल रहे हैं, मान लो कोई भी परचेजिंग करने जा रहे हो आप, तो परचेज करके आ रहे हो तो बड़ा खुशी खुशी उसको पैसे दे रहे हो आप। कोई कह रहा है हाँ जी कि ये लो जी, पैसे बड़े खुश होके दे रहे हो। कल छोटा सा मैं ये एग्जांपल बताता हूँ। ये सब्जी वाला था, फ्राइडे के दिन मैं सब्जी वगैरह लेने जाता हूँ, मैं उसको जब भी वो बनाता ना बिल, सामान लेता हूँ उससे, जैसे अदरक लहसुन ये सारी चीजें वगैरह जैसे लेता हूँ, छोटी छोटी चीजें उससे, तो मैं कभी उससे मोल भाव नहीं करता। तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा भैया ये कर दो और ठीक है, इसके बाद में हाँ बताओ कितने पैसे हुए। तो
मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और वो आदमी खुद ही अपने आप कैलकुलेट किया हुआ, फिर उसके बाद अच्छा चलो राजेश जी इसमें इतने कम, इसमें मैं इतने, मैं भाई मैंने तेरे से आज तक पैसे पूछे कि तू किस चीज के कितने पैसे लगा रहा है, जो तेरा दिल करता है वो लगा, अपना कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक काम कर, मेरे को ना ये थोड़े से ना खुले पैसे चाहिए मेरे को वहां देने। कह रहा भाई साहब कितने चाहिए खुले, मैंने कहा इतने चाहिए मेरे को। उसने जो बनाए हुए थे पैसे, मतलब कि 250 रुपये समथिंग, उसने छोटे छोटे सामान का 250 रुपये बनाया था, उसने वापसी मेरे को 280 रुपये दिए। मैंने कहा ये क्यों कर रहा तू, तो अभी तो मेरे को कहा था 250 रुपये बने भाई साहब, मैंने 500 का नोट दिया था। कहता आपने 80 रुपीज वहां दे दिया ना, तो ये लो 280 रुपये। तो मैंने कहा भाई तेरे तो 220 ही हुए, 30 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है। क्या कोई बात नहीं, मैंने आपको डिस्काउंट कर दिया। तो इस तरीके से उसने मेरे को अपने आप ही चीज पैसे वापस यानी कि अगर ऐसे कर रहे हैं तो अगले बंदे का, जो लोग मोल भाव करके कोई सामान लेते हैं, मैंने देखा हो कि वो किसी को कोई रेट बता रहा है, और जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे को उसने उससे कम ही रेट लगाया हुआ था। तो मोल भाव करके भी कोई रेट बनवा रहा था अपना कि ये रेट है जी, तो वो कह रहा था कि इतने का लगा लो उतने का लगा लो करके, वो जितने की चीज वो ले रहा था ना, मेरे को उस आदमी ने उनसे भी कम रेट लगाया हुआ था हर चीज के अंदर में। जब मैंने खुद कैलकुलेशन की, मैंने कहा अरे ये इसने ये रेट बताया, इसका इसका ये रेट बताया, क्योंकि सुन तो रहा ही था मैं किसको क्या रेट दे रहा हूँ, और जो कल रेट बनवा भी रहा है उसको भी क्या रेट दे रहा हूँ। तो जब मैंने सारा कैलकुलेशन किया तो मेरे को उन लोगों से कम रेट में वो सामान दे रहा था। यानी कि उसे मालूम है कि मेरा ये रोज का कस्टमर है और मेरे पे विश्वास करता है और मेरे से किसी तरह कोई मोल भाव नहीं करता, तो मैं इसको एक्चुअल रेट लगा के दूं, मैं इससे कभी एक्स्ट्रा पैसे ना लूं, ताकि मेरा जो ग्राहक परमानेंट बना रहे और मेरे से सारी चीजें लेता रहे। ऐसे ही मैंने जितने भी मेरे वेंडर्स हैं वो मेरे ज्यादातर सारे, मैं हर बार उन्हीं के पास जाता हूँ, जाके सिर्फ ये बोलता हूँ कि मुझे ये दे दो, और सब मेरे को, आप यकीन मानोगे, सब मेरे को रेट जो है ना, लोग मोल भाव करते रहते हैं, मेरे को वो रेट जो है अपने आप कम करके रेटों में वो चीज देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं पहले भी, पिछली बार भी, एक बार भी मैंने बताया था कि मेरे को तो कई बार वो एक्स्ट्रा सामान भी डाल के, मतलब कि ये भी ले जाओ सर, ये भी ले जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो हमारा टाइम ऐसा हो रहा है, ये लो 1 किलो एक्स्ट्रा ये लेके जाओ, कोई जरूरत नहीं पैसे की। तो मतलब कि कई बार ऐसा करते हो मेरे साथ में, तो उसमें कितनी अच्छी फील आती है मेरे को। और जब मैं उनको पैसे देता हूँ तो मैं, जो वो मांगते हैं बड़े खुशी खुशी से उनको पैसे देता हूँ। और उनको भी पता होता है कि जो मांग रहे हैं भाई साहब ने, हमने 1 सेकंड में उतने पैसे देने हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं कहना कि भैया मोल भाव करो कुछ करो। तो मैं निकालता हूँ उनके हाथ में पैसे देता हूँ कि देखो हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स में हम कोई सामान खरीदते हैं, तो वहां पे हमने कभी आज तक डिस्काउंट नहीं मांगा, क्योंकि हमें मालूम है ये रेट लिखा हुआ है, इससे कम में इन्होंने देना नहीं है, कोई रेट करने का फायदा नहीं है। लेकिन हम एक छोटे से दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो कोई चीज वो जितने की भी कहता है हम उससे मोल भाव जरूर करते हैं, उससे हम 5-5 रुपए भी तोड़वाने की कोशिश करते हैं, 10 रुपए। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, हम बड़े मॉल्स में जाते हैं और वहां पे एक पिज्जा लेते हैं, तो पता चलता है 800-1000 रुपए का पिज्जा लेते खा रहे हैं हम लोग। फैमिली पिज्जा लिया तो 700-800 रुपए का, 600 रुपए का, महंगे से जगह कभी वहां मोल भाव नहीं किया हमने। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में कभी मोल भाव नहीं किया हमने। लेकिन एक छोटे से वेंडर के पास हम जाते हैं तो बड़ी जल्दी से हमें मोल भाव करना होता है कि नहीं भैया बताओ कितने की, कितने की, कितने की। हाँ, लेकिन अगर आप ये चीजें ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं ऐसा मत करो, मोल भाव करना भी बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन एक छोटे वेंडर्स जो होते हैं ना, इनके साथ में कई लोग हैं वेंडर्स जो बेईमानी भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कई लोग अच्छे भी हैं। कई, अब मैं तो कई सालों से ले रहा हूँ ज्यादातर वेंडर से, तो मैं मोल भाव करता ही नहीं, मैं उनसे पैसे ही लेके आता हूँ। और जब भी मैं पैसा देता हूँ तो मुझे मैजिक बुक ने सिखाया हुआ है कि पैसा देते समय हमेशा खुश होके हाथ में पैसे पकड़ा दो, खुश होके पैसे देने, उसमें प्रेम का एहसास साथ में देना है, उसको खुश होके करते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ तो हमारे है ही है, कुछ नेगेटिविटी कई बार आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करो कि थोड़ा खुश होके हमेशा पैसे दो, खुश होके पैसे लो। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास में इसका जो है ना क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़नी शुरू हो जाती है।
यानी कि पैसा अबंडेंस में भी आना शुरू हो जाता है। और क्वांटिटी यानी कि छोटे छोटे अमाउंट आते हैं, बड़ी जल्दी से आते हैं, और कई बार तो बड़ा अबंडेंस भी आ जाता है एक ही बार अमाउंट का। तो वो भी हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो करके देख सकते हो आप इस तरह से। तो जब भी हम किसी को पैसा दें, अब ये यहाँ पर तो कह रही है राहगीरों के लिए या दान करने के लिए, ठीक है, आप करना चाहो, वेल एंड गुड, जो करना चाहे। लेकिन दान भी अगर करो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसको उसकी नीड हो। कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं दान देना तो बड़ा अच्छा होता है जी, चलो दान जरूर देने। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अगर आके ना पैसे मांगे तो बड़े खुश होंगे ना, बच्चों को पैसे पकड़ाते हैं कि नहीं नहीं, बड़े को नहीं देते, बच्चे मासूम होते हैं, इनको पैसे पकड़ाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वहां वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, बच्चों को पैसे पकड़ा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वो बच्चा जिसको आप पैसे दे रहे हो वो किसी का उठाया हुआ बच्चा हो। यानी कि जो ये गैंग है, ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को उठा के लाते हो कहीं ना कहीं से पैसे की कलेक्शन करने के लिए। ये उनके आप देखो रेड लाइट वगैरह पे जो बच्चे लेके घूम रही होती है, आप 2 साल बाद भी देखोगे ना, उसके हाथ में जो बच्चा होगा छोटा, वो छोटे का छोटा ही रहेगा, वो बड़ा होगा ही नहीं बच्चा। वो लेडी वहां लेके छोटे बच्चे को चल रही होगी, आप 2 साल बाद देखो, 3 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, वो बच्चा उतरे का उतरे ही जाता है, वो बड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बड़ा? क्योंकि बड़ा होते ही वो साइड में भाग रहा होता है और एक बच्चा छोटा और उनके हाथ में होता है। तो वो छोटा बच्चा वो कहीं ना कहीं से चुराया होता है, और हम ही लोगों में से बच्चों को चुराया जाता है। फिर उनको चौराहों पे और सारी जगह पे बच्चों को भेजा जाता है। और हम क्या करते हैं, हम बड़े दया भाव से उन बच्चों को पैसा शुरू कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चलो ये लो बच्चा है, ये लो पैसे पकड़ो। तो मैं ये प्रैक्टिस कई सालों से करता हूँ, देता हूँ, डीडी को देता हूँ, जो मुझे लगता है कि डीडी है मैं उसको देता हूँ। लेकिन बच्चों को मैं कभी भी किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं, ताकि अगर हम सब लोग ये अपने आप में प्रण कर लें कि बच्चों को पैसे नहीं देंगे, अगर किसी को डोनेट करना है तो बच्चों को डोनेट नहीं करना, किसी भी तरह का उनको पैसा बच्चों को नहीं देना, तो हम उन बच्चों की लाइफ के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि नहीं गरीब है, अगर हम नहीं देना, अगर सब लोग ये करना शुरू कर दें, बच्चों को पैसा देना बंद कर दें, तो हम लोगों के बच्चे उठने बंद हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे उठा के ले जाते हैं ना, बच्चों को बेचने का कारोबार होता है जो भीख मांगने के लिए, तो ये काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। बच्चों को पैसे देना बंद करो। चलो जी, और आगे अब देखो, नीड सबको दो पैसे जिसको नीड हो। बाकी अब आगे आ रहा है कैरियर कर, और और व्यवसाय, इसके लिए करियर क्या? और व्यवसाय। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। निकोलस जोसेफ वॉन जैक्विन 1727 टू 1817, डच वैज्ञानिक। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है, और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा, ना ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है, और वह यकीनन आपको मिल जाएगी। आपकी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें
और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन किया, जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया, जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया, जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई जो वह हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उसे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है, और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अल्बर्ट स्वेच्जर 1875 टू 1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सा, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। तो आगे आप, पढ़े। हाँ जी सर, तो अब आप देखो कि कैसे हमें करना है। हमें अपनी इच्छा के बारे में बार बार लिखना है। और इसने क्या किया, इसने प्रॉप्स इस्तेमाल किए। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें क्या प्रॉप्स इस्तेमाल करने, वैसे इन्हें क्या किया, प्रॉप्स इस्तेमाल किए। उसने वो लेटर बना लिया, उसने वो ईमेल लिखना शुरू कर दिया, उसने वो कार्ड बना लिया, उसने अपने आप को वही बार बार उस नौकरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, ये सारे प्रॉप्स बनाए और अपनी मनचाही नौकरी उसने पा ली। जो सैलरी वो चाहता था वो सैलरी से ज्यादा पाया। अब हमें अगर पैसा चाहिए तो हमें एक अमाउंट चाहिए, तो हमें अमाउंट को बार बार लिखना है, बार बार फील करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि जैसे वो आपको पैसा मिल चुका है, हमें बार बार लिखना है इसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हुए कि थैंक यू भगवान कि मुझे ये पैसा देने के लिए। हमें फील करना है कि हमें वो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। हमें फील करना है कि हमारे पास में ऑलरेडी वो पैसा आ चुका है। हमें कल्पना करनी है कि वो हमारे पास में सारी चीजें आ चुकी है। अगर पैसे के लिए मैं कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ, तो जॉब के लिए लेटर लिखना कि मेरे को ये जॉब नहीं दिखी है, और ये सारी चीजें करना कि अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ये सारी चीजें करना। कितनी आपको सैलरी चाहिए उसके लिए एक लेटर बनाओ अपने लिए, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें मेल करो अपने को। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और ऐसे ही कोई भी चीज चाहिए आपको, मान लो घर चाहिए, जैसे बताया था घर के लिए बताया कितनी बार कि घर अगर आपको चाहिए तो घर के लिए आपको क्या करना है, कैसे उस घर को अपनी तरफ आप खींच के आकर्षित सकते हो, कैसे आप अपनी मनचाही कार ला सकते हो। तो कार अगर आपको चाहिए तो घर के अंदर ही बैठे हो आप मान लो, लेकिन कार आपको चाहिए, कार आपके पास नहीं है, तो कार के लिए क्या करोगे। आप बैठे बैठे चेयर को कार बना लो, आप बैठो और फील करो। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सोफे के ऊपर बैठा हूँ, आप फील करो कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मेरा स्टीयरिंग हाथ में है और स्टीयरिंग लेके चला रहा हूँ। आप फील करो कि आपके पास गाड़ी आ चुकी है, आप फील करो कि आपने गाड़ी परचेज कर ली है। जैसे उसमें लेटर में है, आप वैसे पेपर्स बना सकते हो अपने लिए गाड़ी की परचेज की कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली है और ये पेपर्स है मेरे पास, जिसमें गाड़ी मेरे पास लिखा हुआ है कि गाड़ी मेरे पास है ये वाली। तो आप उसको फील कर सकते हो। आप बार बार फील कर सकते हो कि मैं गाड़ी लेके घूमने जा रहा हूँ। आप फील कर सकते हो कि मैंने गाड़ी ले ली है, मैं उसकी पूजा करवा रहा हूँ। करवाते हैं लोग, जब नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी पूजा करवाते हैं। तो मैं पूजा करवा रहा हूँ पंडित जी से, तो उसके लिए मेरे को खुद बड़ी खुशी महसूस हो रही है पूजा करवाने को। ये सारी
जो यूज करना चाहो, भाई हमें तो खेल खेलना, और वो खेल खेलना है, हमें इस तरीके से खेल करना है। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि जो चीज मेरे को चाहिए वो मेरे ऑलरेडी है। तो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता टाइम क्या है क्या नहीं है, फॉल्स क्या है रियल क्या है। उसके लिए बस आपने जो हुक्म किया वो उसके लिए उसका क्या है, जो हुक्म है मेरे आका या तथास्तु कहना उसका काम है। सबकॉन्शियस का काम है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे प्रोवाइड कराना। अब वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा वो आ गया। अगर ऐसी सोच लेके अगर एक सेकंड के अंदर हम सोचेंगे वो चीज आ जाती, तो फिर तो हमारी लाइफ तो बवंडर बचने वाली बात है। क्योंकि हम तो इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ सोचते हैं, वो कुछ ना कुछ कई बार उस सेकंड के अंदर उल्टा सीधा कुछ भी सोच लेते हैं, जो अगर वो सोचा हुआ भी हमारे पास सेकंडों वाला भी आ जाता, फिर तो ये दुनिया उथल पुथल हो जाती। तो इंसान तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन अब उसको हम कितनी शिद्दत से सोचते हैं उस काम में अपने लिए, कितनी उसके अंदर में हम अच्छा उसमें मतलब कि अपनी कल्पना शक्ति से उसको अपनी तरफ खींच के ला रहे हैं चीज में, कितना हम उसके लिए तरीके अपना रहे हैं कि ये नहीं है कि मैं मेरे पास 24 घंटे है, 24 घंटे के अंदर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी चीज को सोच लिया उसके बाद भूल गया, फिर मैंने एक हफ्ता सोचा ही नहीं, हफ्ते बाद फिर से सोचा 5 मिनट के लिए, तो उसके बाद तो फिर ऐसे थोड़ी आने वाली है वो चीज। अब अगर मैं 24 घंटे के अंदर में उसको कम से कम दसियों बार सोच रहा हूँ उस चीज के बारे में, कल्पना कर रहा हूँ उस चीज के बारे में कि वो मेरे पास में ऑलरेडी है, और मैं रोज यही कर रहा हूँ, कई दिनों तक कर रहा हूँ, तो फिर यूनिवर्स को लगता है कि हाँ इसकी ये जो डिमांड है ना, ये इसकी डिमांड जेन्युइन है और ये इसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूटी में है, और यानी कि ये तो फील कर रहा है कि इसके पास चीज है। जब हम चीज को फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स को मालूम है कि भैया ये तो फील कर रहा है, जो चीज फील कर रहे हैं वो हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए, वो हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि हमें तो आदत पड़ेगी ना, हमने तो आदत कर ली। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी चलाना भी नहीं जानता, तो फिर यूनिवर्स मेरे को गाड़ी दे देगा? नहीं, तो ये गाड़ी तो चलाना जानता ही नहीं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, गाड़ी है या नहीं है, जाओ गाड़ी चलानी सीखो, गाड़ी के बारे में समझो, क्या क्या फीचर्स होते हैं गाड़ी के, उसको चलाना सीखो। अब मेरे पास गाड़ी नहीं थी जब, तो मुझे आकर्षण का नियम तो नहीं मालूम, जो मैं साफ सी बात हूँ। लेकिन मैं क्या करता था, मैं अपने आप ही गाड़ी ना ऐसे ही जैसे बचपन में हम लोग खेल खेलते हैं ना, मैं वैसे ही करता था। मैं अपना गाड़ी के लिए जैसे घर के अंदर बैठा होता था, मैं बैठता था, मैं ऐसे शिक्षा ठीक करता था, और उसके बाद में इधर का ऐसे करता था ऐसे करता था, अपना बैठ के गियर डालता था ऐसे, मजाक मजाक में, मुझे मालूम भी नहीं था, 1% नहीं मालूम था कि ऐसा भी कुछ होता है। और जब मेरे पास थोड़ा सा हुआ मन की चलो भाई अब एक काम करते हैं गाड़ी सीख लेते हैं, पापा ने मेरे को कहा बाइक तो कुछ चला ही लेता है, गाड़ी भी सीख ले। तो जब मैं गाड़ी सीखने गया वहां पर, और मैंने गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने जो मैं रोज ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मल सी करता था, तो मैंने जब करनी शुरू की तो वो गाड़ी वाला कहता है कि भाई साहब आप मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता है आप आज पहली बार गाड़ी में बैठे हो और आप अपने मिरर इस तरह से ठीक कर रहे हो, शादी से कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि आप ना गाड़ी आपको ऑलरेडी आती है। मैं नहीं जी, मेरे को गाड़ी आती नहीं है। तो मैंने उसको 50% एडवांस दिया था जब मैं सीखने गया था। 1000 की फीस थी, 500 मैंने उसको एडवांस दिया। 500 मैंने कहा 15 दिन की बात है, मैं कहा ये हफ्ते बाद आपको दे दूंगा, 2 हफ्ते होते हैं, अभी 500 आप एडवांस ले लो, 500 हफ्ते के बाद दूंगा। तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं पहली बार बैठा उस गाड़ी के अंदर, मैंने इस तरह से किया, तो उसको मेरे पे शक हुआ कि ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा है। अब वो बाई चांस बात ये थी कि जहाँ पर गाड़ी में सीखने जा रहा था वहीं पे बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में ना लड़कियों का वो था, कॉलेज वगैरह टाइप है, तो उसको लगा कि ये ना लड़का इस चक्कर में आया हुआ है कि चलो मैं गाड़ी सीखता हूँ साथ में, तो लड़कियों का कॉलेज वगैरह कुछ। तो मेरे तो दिमाग में भी ऐसी बात नहीं थी, मैं अपना गाड़ी सीख रहा था। तो मैंने सब कुछ फर्स्ट डे बड़े अच्छे से मैंने सारी चीजें की, तो उसको लगा रही इसको तो आती है।
हाँ, जब गियर डालते हैं वो तो सबके साथ ही होता है, तो 2-3 बार मेरे से गियर डाल के क्लच छोड़ने में थोड़ी सा इश्यू आया मेरे को, गाड़ी बार बार बंद हुई। तब थोड़ा उसको लगा कि हाँ, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। लेकिन मैं वीडियो गेम्स के थ्रू चलाता था, वीडियो गेम खेलता था तो उसमें गाड़ी वाला चलाता था, और घर में बैठ के भी ऐसे भी नॉर्मल में भी करता रहता था मैं ये सारी चीजें। वीडियो गेम्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो गेम में मैंने बहुत गाड़ी चलाई, तो उससे मेरे को बड़ा बेनिफिट हुआ। तो विजुअलाइजेशन के लिए एक ये टेक्निक भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कैसे हम कर सकते हैं। अब उसके बाद में मैंने जब गाड़ी सीखने गया, तो आप ये मान के चलो 5वें या 6ठे दिन मेरे को गाड़ी इतनी अच्छे से आती थी कि मेरे को जो फर्स्ट वीक के अंदर ही उसने जो कहा कि आपको तो गाड़ी आ गई है भाई साहब, आपको तो आगे 7 दिन के लिए और 500 देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये लड़का तो जानबूझ के आया है सीखने के लिए, इसको ऑलरेडी आती है, ये तो किसी और चक्कर में आ रहा है। तो उसने मेरे से दोबारा 500 रुपये लिए ही नहीं। 5th डे उससे मेरे को साइड पे वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये फ्लाईओवर आप अपने आप लेके जाओ, अपने आप घुमा के लेके आओ गाड़ी यहाँ पर। तो मेरे को ये बेनिफिट देखो ये हुआ कि मैंने जो कल्पना की थी मैंने सब कुछ किया था। फिर मैंने गाड़ी सीखी, और जब मैंने गाड़ी सीखी मेरे को गाड़ी सीखनी आ गई, तो अपने आप ही मेरे थोड़े टाइम के बाद फादर ने कहा कि चलो रजेश, चल गाड़ी लेके आते हैं अपने आप ही। और फिर हम अपनी फर्स्ट गाड़ी लेके आए, तो गाड़ी बड़ी जल्दी आ गई मेरी लाइफ के अंदर। तो ये चीजें होती है ना जो हम ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे। उस समय तो आकर्षण का नियम नहीं पता था, लेकिन जब मैं आज सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ वाह कि मैंने ये आकर्षण का नियम कितने आप अपने आप ही यूज किया, और मैं कैसे वीडियो गेम खेलते खेलते जिनमें कार ड्राइविंग की गेम खेलता था उसकी वजह से, या घर में बैठे बैठे ऐसे मजाक मजाक में मैं करता रहता था, तो मेरे पास मेरी कितनी अच्छे से गाड़ी जल्दी से आ गई। तो ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें हॉलीडेज बिताने के लिए कहीं जाना है, मेरे को मान लो किसी अच्छे उस पे जाना है वहां पर किसी प्लेस के ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल के ऊपर मैं उस चीज को सारे सर्च करके वहां के जो भी डेस्टिनेशन के जो जो अच्छे अच्छे प्लेस है उनको बार बार देख सकता हूँ। कि मैं मॉल रोड पे घूम रहा हूँ, जैसे मान लो शिमला ही जाना, मैं मॉल रोड पे घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पर जो स्नोफॉल हो रखी है मैं स्नोफॉल में खेल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं ना उसमें बैठ के देख सकता हूँ। अब इंडिया से बाहर जाना है, मान लो आपको स्विट्जरलैंड जाना है, तो स्विट्जरलैंड की वीडियोस निकालनी शुरू करो गूगल से। अब गूगल से वो चीजें निकालो, और वहाँ के अच्छे अच्छे प्लेस देखो कहाँ पर हो। फिर अपने आप को वहाँ पे विजुलाइज करो उस जगह के ऊपर कि मैं उस जगह पे घूम रहा हूँ। अपने आप को विजुलाइज करो बार बार, आज इस जगह का, कल इस जगह का, परसों दूसरी जगह का, ऐसे करके विजुलाइज करो, खुद को वहां पे देखो, तो आपको देखो आप कितनी जल्दी अपना वो टूर अपने पास में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अभी 7:29 हो गए। अब बाकी का कल आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए, मैजिक टेस्ट का टाइम हो चुका है, तो मैजिकल टेस्ट का करते हैं शुरू। और एक बात मैं यहाँ पर पद्मावती जी के लिए थैंक्स करना चाहूंगा, जो आज अभी ट्रेन में देखा उनको मैंने कि ट्रेन में है, और वो अपना मोबाइल ओपन करके और वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो रास्ते में सफर करते हुए भी वो यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच पद्मा जी, पद्मावती जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए जी, मैजिकल टेस्ट टाइम। और थैंक यू अनुराधा जी, साथ में इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए, मैजिकल टेस्ट के लिए जो कैमरा ओपन करना चाहे अपना कैमरा ओपन कर सकता है। कोई रिसीविंग मोड में आना चाहे तो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो हम एक दूसरे को अपना भेज देते हैं और आज का सफर यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं 2 से 3 का कल भी सेशन नहीं ले पाया, तो मे भी शायद आज भी नहीं ले पाऊंगा मैं फिर भी इंटीमेट कर दूंगा आप लोगों को।